नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। जल्द लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव, प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद के चुनाव में जन सुराग की दिखेगी बड़ी भूमिका, प्रशांत किशोर। दरभंगा जन सुराग के सूत्रधार प्रशांत किशोर दरभंगा पहुंचने के बाद उन्होंने कुल 5.8 किलोमीटर की पद यात्रा किया। प्रशांत किशोर ने गुरुवार को कुल 5.8 किलोमीटर की पद यात्रा में एक प्रखंड के कुल 8 गांवों का दौरा किया और कई जगह पर रुक कर जनसंवाद भी किया। प्रशांत किशोर ने दरभंगा डीएमसीएच मैदान से यह पदयात्रा शुरू किया। बेता, लहरियासराय, इस्माइलगंज, बिला, रहमगंज, रुदालगंज, अललपट्टी होते हुए बेता चौक तक पहुंची और फिर लहरियासराय स्थित करपुड़ी चौक के निकट डीएमसीएच मैदान में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक जहां भी पदयात्रा हुई है वहां के पूरे प्रखंड में जितने भी लोग जन सुराग से जुड़े उनको जन सुराग की तरफ से मदद की जा रही है। जो लोग जन सुराग से जुड़े हैं वो अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे और प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद के चुनाव में जन सुराग की बड़ी भूमिका दिखेगी। अभी एक महीने में जहां पदयात्रा हो गई है वहां 50% से ज़्यादा प्रखंड प्रमुख व जिला परिषद के जन सुराग का कब्जा हो गया है। दरभंगा एम्स पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक यहाँ कुछ संभव नहीं है। उन्हें सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहने की चिंता है, क्योंकि नीतीश कुमार को न एम्स बनाना है और न ही उन्हें बिहार की चिंता है। नीतीश कुमार की अब एक ही चिंता रह गई है, जितने दिनों तक हो सके कुर्सी पर किसी तरह बैठे रहें। आप जिस दरभंगा एम्स की बात कर रहे हैं, जिसे लेकर तू मैं हो रहा है, दरभंगा एम्स बनाने का जब निर्णय लिया गया तो उस समय नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे। 2020 से 2 वर्षों तक वो क्यों बैठे रहे, उसी समय क्यों नहीं करा लिया। आज जब भाजपा से अलग हो गए हैं तो वो कह रहे हैं कि केंद्र वाले नहीं करने दे रहे हैं। कल फिर भाजपा में चले जाएंगे तो कहेंगे कि अरे छोड़िए ना, एम्स कोई मुद्दा है क्या। हम तो डीएमसीएच को बोल दिए हैं कि इसी को एम्स जैसा बना दिया जाए। नीतीश जी जब भाजपा के साथ थे उस समय जब कमेटी आई थी उसने निर्णय दिया कि जमीन ठीक नहीं है। उस समय नीतीश जी का बयान था कि अरे छोड़िए ना, जमीन नहीं है तो हम लोग डीएमसीएच को ही एम्स बना देंगे। दरभंगा स्थित डीएमसीएच कॉलेज अस्पताल परिसर निकट करपुड़ी चौक पर आज गुरुवार को अपने पड़ाव के बीच मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई बड़ी बात कह दी और देश की राजनीति को ध्यान में रखते हुए प्रशांत किशोर ने अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन को बड़ी घटना जरूर माना, लेकिन मंदिर उद्घाटन से आगामी लोकसभा से इसका असर वोट पर नहीं होने की बात कही। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि आज भी लोगों से पूछ लिया जाए तो लोग मंदिर उद्घाटन से ज्यादा मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट देने की बात कहेंगे। प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार अब राजनेता के रूप में एक बड़ा बोझ बन गए हैं और जो कोई भी इसे अपने साथ लेगा उसी बोझ के तले दब के मर जाएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, लेकिन उन्हें अब कोई अपने साथ लेने वाला नहीं है। उन्हें लोकसभा चुनाव तो महागठबंधन के साथ ही लड़ना होगा। आइए देखते हैं और किस किस मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने क्या क्या कहा। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी आश्रम भितिहरवा पश्चिम चंपारण से जन सुराग अभियान के तहत हम लोगों ने जो पदयात्रा शुरू की है उसके करीब 15.5 महीने हो गए हैं। 2 जनवरी को 16 महीना हो जाएगा। इन 15 महीनों में हम लोग पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, भोपाल, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी होते हुए दरभंगा में पहुंचे। दरभंगा में मैं पिछले 25 दिनों से हूँ। अभी 5-7 दिन और यहाँ दरभंगा में रहेंगे। 3 जनवरी को यहाँ से मैं बेगूसराय जाऊंगा। पदयात्रा के दौरान जो हमने अपनी आंख से देखा, लोगों से बात किया, जो अनुभव हुआ उस पर एक संक्षिप्त ब्यौरा आपको दूंगा। पदयात्रा के उद्देश्य के बारे में भी बताएंगे और उसके बाद जो आपके सवाल होंगे वो आपसे सवाल भी लेंगे। पदयात्रा के 3 मूल उद्देश्य जो है, वो पहला उद्देश्य ये है कि मेरी अपनी जो 15-20 साल की समझ रही है उसके आधार पर बिहार का अध्ययन करके हमने पाया कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के लोग जिन समस्याओं से, जिन परेशानी, बदहाली से जूझ रहे हैं उन पर वो वोट नहीं करते। तो 5 वर्ष आप शिक्षा की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सड़क नाली गली की बात करते हैं, लेकिन वोट यहाँ मूलतः लोग 4 वजहों से पिछले 30-35 साल से दे रहे हैं। पहली वजह है जाति। लोग जाति के आधार पर बड़ी संख्या में वोट करते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई नहीं है कि बिहार में हर आदमी जाति पर ही वोट कर रहा है, क्योंकि अगर बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट करता
तो माननीय मोदी जी को तो कोई वोट ही नहीं मिलता, या जो मुसलमान समाज के लोग लालू जी को वोट करते हैं वो भी जाति पर वोट नहीं करते हैं। तो पहला एक बड़ा वर्ग जरूर है जो जाति पर वोट करता है, लेकिन एक बहुत बड़ा दूसरा वर्ग है जो जाति के बजाय धर्म के आधार पर या राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा को वोट करता है। तीसरा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो लालू जी के डर से भाजपा को वोट करता है, और चौथा जो मुसलमानों का एक तबका है जो भाजपा के डर से लालू जी को वोट करता है। तो अगर आप बिहार के वोटिंग पैटर्न को देखेंगे, इन्हीं 4 वजहों से करीब करीब 2/3 से ज्यादा लोग वोट करते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, या लालू जी के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू जी को। तो लोगों को जाकर पदयात्रा का जो पहला उद्देश्य इसी से जुड़ा हुआ है कि लोगों को जाकर ये बताया जाए कि अगर आपको अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी सुधारनी है तो आपको कहीं न कहीं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना होगा। दूसरा पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि बिहार में लोग बताते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है, तो विकल्प के अभाव में गलत दल और नेता को वोट न करना पड़े, इसलिए एक नया दल और नया विकल्प बनाया जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि वो दल प्रशांत किशोर या कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई जाति विशेष न बनाए, उसको बिहार के सारे लोग मिलकर बनाए। पदयात्रा से पहले मैंने बिहार में एक